नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पीछे हमने चैप्टर किया था कल 15.2 और 15.2 में हम क्वेश्चन कर चुके थे 6। आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वर्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश होता है वर्त का चौथा हिस्सा जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेमी है। यानी हमें दे रखी है वर्त की परिधि 22 सेमी। वर्त की परिधि वो कितनी है, 22 सेमी है। तो सबसे पहले देखो वर्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो वर्त की परिधि दी हुई है हमें 22 सेंटीमीटर। होती क्या परिधि 2 पाई आर। 22, हमें आर का मान निकालना है। 2 पाई कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, गुणा में था भाग में चला गया। अब देखो r बराबर 22, 2, ये पाई है, पाई कहाँ जाएगी भाग में, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 22 से 22 कटा, त्रिज्या कितनी आई, 7/2 सेंटीमीटर। हो गया तक क्लियर। हमारे पास क्या आया, जो वर्त की त्रिज्या है वो 7/2 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो वर्त है, बात कर रहे हैं चतुर्थांश के 4 भागों में बांटा। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये हो गया चौथा हिस्सा। त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर ये है और 7/2 ये, यानी हमने ये हिस्सा उठाया इस पार्ट का, ये केंद्र हो गया। अब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम कर रहे हैं वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। चौथा हिस्सा ले रहे हैं तो 1/4 लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है, और चतुर्थांश है कुल कोण होता है 360 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। वो भी लगा सकते हो। 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2। देखो 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया, 11 7 77/8, 77/8। सतंतर में 8 का भाग दो, 9 8 72, 5 पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 50 हो गए, 6 8 48, फिर 2 और 0 बचे, 8 दूनी 16, 4 0 और 8 पंजू 40, यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी है उसके घंटे की सुई की बात कर रही है। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन कर कहते उसमें क्या था, मिनट की सुई थी। इसमें किसकी सुई है, घंटे की सुई। 5 सेमी लंबी है। कितनी लंबी है, 5 सेमी लंबी है। देखो ये है घड़ी। देखो घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी के अंदर जो सुइयां घूमती है वो वर्ताकार भाग में घूमती है। और अगर हम घड़ी की बात करें ना, तो घड़ी घनाभाकार हो सकती है या फिर बेलन के आकार की हो सकती है, ठीक है। वर्ताकार घड़ी नहीं होती, वो सुइयां वर्ताकार दिशा में घूमती है, वर्ताकार पृष्ठ पे घूमती है। तो 7 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पेपर वाला ऐसे दे सकता है, यहाँ पे दे रखा है बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, आप लोग क्या करोगे, 7 मिनट से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप उत्तर मिलोगे, उत्तर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बुक में 7 मिनट दिया है, लेकिन जहां आपके उत्तर माला है वहां पे 70 मिनट के हिसाब से उत्तर दिए। कितने मिनट के हिसाब से, 70 मिनट के हिसाब से। और यहाँ पे कितना लिए मैंने, 7 मिनट लिए। बुक के अंदर क्वेश्चन है वो 7 मिनट का है, आंसर है वो 70 मिनट का है। तो हम 7 मिनट से करेंगे, आप 70 से करके देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उत्तर में। चलो बता दूंगा क्या डिफरेंस आएगा। त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, ये 5 सेमी होगी, ठीक है, ये 5 सेमी होगी। सुई यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय करती है, 7 मिनट में दूरी तय करती है। ये 7 मिनट की दूरी है, ठीक है। देखो 7 मिनट की दूरी वैसे तो ये ज्यादा हो गई, 7 मिनट की तो नहीं है। अब देखो सबसे पहले
वर्त की त्रिज्या या वर्ताकार घड़ी की त्रिज्या, वर्ताकार घड़ी की त्रिज्या कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर। अब देखो, जब बात चल रही है घंटे की सुई की, घंटे कितने घंटे में सुई घूमकर वापस आती है? 12 से चली, 12 पे वापस आने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। और याद रखना, एक घंटे में 60 मिनट होती है। कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 12 घंटे में 60 से गुणा करते, कितना हो गया? 720 मिनट। तो देखो 720 मिनट में, देखो एक लगा रहे हैं ऊपर, डैश का निशान तो होगा मिनट, दो लगाएंगे तो सेकंड। 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, देखो एक चक्कर पूरा करके एक और के अंदर में कुल कोण कितना डिग्री का होता है? सुई तो 360 डिग्री के कोण में घूम रही है, तो कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री। अब देखो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण 360 बटे 720, यानी कि 1/2 डिग्री। कितना है? 1/2 डिग्री। ये कितना था? 360 डिग्री था। अब हमारे पास कितना दे रखा है? 7 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो 1/2 डिग्री को किससे गुणा कर देते हैं? 7 से, यानी 7/2 डिग्री का कोण। कितने का कोण बना? 7/2 डिग्री का। अब क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहां पे लिख देना आप, सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2, फिर त्रिज्या 7/2, थीटा का मान कितना है? त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 5 है, 5 × 5, और थीटा का मान 7/2, बटे में 360। काटो, 7 से 7 काटा, कितना है? 11। 5 से कट रहा है, देखो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10। ऊपर आया हमारे पास 11 5 55, और बटे में कितने हैं? 72। 55 में 72 का भाग दे देना, 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हम बात कर रहे थे 70 मिनट की, अब यहाँ पे 70 लेके चलोगे, यहाँ पे 70 लिया आपने, तो कितना डिग्री का होगा कोण? 35 डिग्री का। यहाँ पे आप 35 रखोगे, 35 रखोगे तो ये उत्तर आएगा आपका 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका बुक का है। और इसमें थीटा का मान कितना डिग्री लिया गया है? 70 डिग्री। और ये हमने किससे निकाला है? 7 मिनट से। ठीक है, वो आपके पास था 70 मिनट से। ठीक है, ये मिनट थी हमारे पास, थीटा नहीं था। थीटा यहाँ पे लिया गया 35 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है? 7/2 डिग्री, यानी 3.5। ठीक है, ये पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो आप 70 से निकाल के देखना ना, आपको लास्ट का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन बुक में अगर क्वेश्चन देखोगे तो बुक में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। हो गया सभी का क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का 15.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। दी गई आकृति में एबीसीडी के एक आयत है। आकृति दिखाई दे रही होगी, एबीसीडी के एक आयत है। हो गया क्लियर? इसमें एबी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और बीसी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक सिरे को शीर्ष मानकर, यानी इसको हमने क्या माना? केंद्र माना। केंद्र मान करके एक खींचा है, वर्त खींचा, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक के 3.5 है, याद रखना ये पार्ट। ठीक है, 3.5 3.5 है आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल करो। देखो ये मैंने डॉट डॉट लगा रखी है, कौन सा भाग है? छायांकित भाग है। सबसे पहले क्या करें? संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई होती है बी, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 × 7 70 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? आयत का संपूर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब देखो
एक चौथा हिस्सा ये, वर्त का चौथा हिस्सा ये, देखो मैं अलग से बना रहा हूँ, चौथा हिस्सा तो हो गया वर्त का हमारे पास ये। अब इस पार्ट को इसके नीचे जोड़ दो, चौथा हिस्सा हो गया हमारे पास है ये, और चौथा हिस्सा हो गया ये पार्ट, और चौथा हिस्सा हो गया ये पार्ट, यानी क्या बना, एक संपूर्ण वर्त बना। चार छोटे छोटे जो चतुर्थांश भाग थे उनको मिलाकर के हमने क्या बना दिया, एक वर्त बना लिया, और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल निकाल दो, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 एकम 7 7 5 35 यानी 0.5, एक के बाद पॉइंट तो पॉइंट लगाएंगे, 22 को 0.5 से गुणा करोगे, मैंने पहले बताया था आधा हो जाता है, कितना होगा 11, और इसको करो 3.5 से गुणा, कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो चारों भाग है ये क्या कर देते हैं, आयत में से घटा देते हैं। हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्गखंडों का क्षेत्रफल लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास आयत का था 70, 70 में से घटा दो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी के साथ हमारा ये 15.2 क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब 15.1 और 15.2 दोनों चैप्टरों में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताओगे ताकि हम सोल्व कर सकें। हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो, और ये पता कब चलेगा, जब आप लोग क्वेश्चन निकालोगे, डाउट डालोगे, तभी पता चलेगा। एक जितना काम करवाया वो कॉपी में करोगे, और कॉपी में जो काम किया है वो उसकी फोटो खींच करके जहां होमवर्क ऑप्शन डाला गया है, होमवर्क, उस ऑप्शन में पूरी की पूरी अपलोड करोगे प्रत्येक बच्चा, ताकि हम आपका होमवर्क चेक कर सकें कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो गया क्लियर सभी का। फोटो खींच लेना कॉपी की प्रत्येक में पेज वाइज, और उसके बाद होमवर्क ऑप्शन खोलोगे, उसके अंदर फोटो अटैच कर देना, चैप्टर लगा के 15.1 है, फोटो अपलोड कर दी, उसके बाद 15.2 है वो डाल देना ताकि हमें पता चल जाए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 15.3। नेक्स्ट लेसन क्या होगा 15.3। तो देखिए 15.3 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, यही फॉर्मूले होंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन आपको प्रत्येक एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने पहले बोला था प्रत्येक चैप्टर के साथ साथ में करते रहना। एग्जाम्पल नहीं आए, एग्जाम्पल नंबर बता देना, इतना नंबर एग्जाम्पल नहीं आ रहा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो आप एग्जाम्पल पूछोगे जो भी नहीं आ रहा है वो। देखिए 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 12। अब आप लोग के पास बुक होगी, बुक में निकाल के देखो पहला क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, दोनों सेम है, सेम संख्या सेम उत्तर, उसमें ऑप्शन दे दिया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करो। 14 सेंटीमीटर भुजा का क्या एक वर्ग है, ये 14 सेंटीमीटर भुजा का हमने बना दिया है वर्ग। प्रत्येक भुजा वर्ग की क्या होती है, बराबर होती है। 14 ये तो 14 सेंटीमीटर ये, और 14 ही सेंटीमीटर ये होगी, और 14 ही सेंटीमीटर ये होगी। हो गया क्लियर। ए बी सी डी वर्ग का नाम। इसके अंतर, अंतर का मतलब अंदर की ओर क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, वर्त है ये लो, इस प्रकार से बन गया एक वर्त। वर्त की क्या याद करनी है, परिधि याद करनी है, ये वर्त का केंद्र है। अब देखो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये व्यास है वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। तो देखो सबसे पहले लिखोगे वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्त का व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी 14 सेंटीमीटर, और व्यास को लिखते हैं डी से।
डी का अर्थ होता है डाईमीटर, DIAMETER, डाईमीटर, व्यास। ठीक है, हमें निकालनी त्रिज्या यानी रेडियंस। त्रिज्या आर होती क्या है, व्यास की आधी। तो देखो व्यास हमारे पास 14 और 14/2 कितनी हुई, 7 सेंटीमीटर। हो गया चलिए। अब देखो वर्त का क्या निकालना है, अभी परिधि। परिधि क्या होती है वर्त की, 2πr। तो वर्त की परिधि होती है 2πr। 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या है 7, 7 से 7 कटा भाई जोड़े 44 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि वो कितनी आई, 44 सेंटीमीटर आई। ये आपका पहला और 12वां दोनों क्वेश्चन हो गए। 12वें क्वेश्चन में जहां पे आपको एबीसीडी दिए हुए उनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, जस्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वर्त। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वर्त की परिधि और परिमाप का अंतर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, 74 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं, क्लियर हो जाए आप लोगों का। एक वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, एक वर्त है, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पूछा क्या है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कैसे करेंगे। वर्त की परिधि होती है 2πr और अंतर, किसका अंतर, त्रिज्या का। अंतर का मतलब होता है घटाओ। कितनी है त्रिज्या, r, कितनी दे रखी है 74 सेंटीमीटर। r इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 2π, यहाँ पे बचा 1, बराबर कितना हुआ 74। r बराबर 2, पाई का मान होता है 22/7 माइनस का 1 बराबर 74। बाई दूनी 44/7 माइनस का 1 बराबर 74। लघुत्तम ले लो, कितना है 7। 44 है, जैसे जैसे 7 में 1 का भाग दिया, 7 एकम 7 और 1 से फिर गुणा कर देंगे बराबर 74। r बराबर 44 में से 7 गए, कितने बचे 37/7 बराबर कितना है 74। गुणा में कहां चला जाएगा, भाग में। 37 नीचे 7 ऊपर, 37 एकम 37, 37 दूनी 74। त्रिज्या कितनी है 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या प्राप्त होगी, त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा 22 आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। याद रखना वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है, तो 2πr वर्त की परिधि होती है, r त्रिज्या होती है, दोनों का अंतर यानी घटाव कितना दे रखा है 74। r इसमें से उठाओ, r इसमें से उठाओ, यहाँ पे बचा 2π, यहाँ से r निकाल दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, वहां पे क्या होता है 1, r एकम r, वापस ये स्टेप बन गई ना। अब देखो r हमारे पास 12 आई, 2π का मान 22/7 माइनस का 1, बाई दूनी 44/7 माइनस 1, लघुत्तम लो 7 आया, 7 में 7 का भाग दिया 1, कितना आया 44, 44 एकम 44 होते हैं। इसके बटे में 1 मानो, 7 में 1 का भाग दो 7 आएगा, 7 को 1 से गुणा करो 7, 44 में से 7 गए, कितने बचे 37, 37/7 बराबर 74। गुणा में तक कहां चला गया, भाग में 37 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि संतुलन करते हैं भाग के गुणा की संख्या होती है वो कहां जाती है, भाग में जाती है। 37 एकम 37, 37 दूनी 74, r बराबर कितना आया 14 सेंटीमीटर है, कितना आया 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारे पास 14 है। देखिए सॉरी ये क्वेश्चन आपका आगे मिस्टेक हो गया इसमें। पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बाई दूनी 44, 44 को किससे गुणा करेंगे 14 से, तो कितना आएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और 1 है 14 चौका 56 है, 14 56 है 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने 7 ले ली, यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, त्रिज्या कितनी है 14 है, तो 14 लेंगे, क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक हो गया हमारे क्वेश्चन 2। बाकी के क्वेश्चन एक बार कोशिश करोगे, जो भी क्वेश्चन नहीं है आपको आगे वाले वीडियो में 3 से लेकर के आगे कंटिन्यू करवाए जाएंगे, जो भी नहीं है अगले वीडियो में देख लेना। लेकिन 15.1, 15.2 और 15.3 के
2 क्वेश्चनों तक कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें पूछोगे, आपको बताया जाएगा। और मैंने पहले बोला था होमवर्क भी आपको दिखाना है, तो होमवर्क की आप फोटो खींच करके होमवर्क ऑप्शन में जाकर के अपलोड करोगे ताकि हम होमवर्क देख लें। बाकी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।